हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्यासागर कोचिंग क्लासेस। तो हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च करने के बारे में गांधी जी ने डिसाइड किया था, लेकिन ये मूवमेंट कब लॉन्च की गई, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। नॉन कोऑपरेशन, और आपको पता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ में खिलाफत मूवमेंट जो है वो भी लॉन्च करने के बारे में सोचा गया था। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड खिलाफत मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो गई थी, स्टार्ट कर दी थी, बिगन मतलब स्टार्ट हो गई थी जनवरी 1921 में। तो नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट जो है 1921 में लॉन्च कर दी गई थी, मतलब शुरू हो गई, स्टार्ट कर दी थी। तो वरीयस सोशल ग्रुप ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। लेकिन इसमें जितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था उनका जो एक तरीके से मोटिव था ना, एस्पायरेशन थी, वो ईच विथ इट्स ओन स्पेसिफिक एस्पायरेशन, मतलब हर इंसान जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था वो अपना अलग अलग तरीके का मोटिव लेके इसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। ऑल ऑफ देम रिस्पॉन्डेड टू कॉल द ऑफ द स्वराज, बट टर्म मीन डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल। मतलब देखो, हमने पढ़ा था कि गांधी जी का कहना था कि हमें क्या चाहिए, स्वराज चाहिए, स्वराज यानी सेल्फ रूल। तो गांधी जी ने ये तो बोला था, तो लोग जो है स्वराज के नाम पे जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट करना तो शुरू कर दिया। लेकिन स्वराज का मतलब क्या है? जैसे स्वराज का मतलब तो वैसे सेल्फ रूल है, ठीक है, लेकिन हर इंसान डिफरेंट डिफरेंट पीपल ने डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग जो है इसके अपने आप से, मतलब अपने तरफ से जो है इसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग जो है वो लगाए थे, ठीक है। तो अभी हम पढ़ेंगे कि मोमेंट इन द टाउन। तो ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दी गई थी, तो इसका गांव पे क्या इम्पैक्ट हुआ, और गांव के लोगों ने, स्पेशली रूरल एंड अर्बन एरिया के लोगों ने इसमें कैसे पार्टिसिपेट किया, क्या इम्पैक्ट हुआ, ये आज हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ में ये दिया है, ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुई थी विद द पार्टिसिपेशन ऑफ द मिडल क्लास। ओके, तो ये जो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी उसमें मिडिल क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था। सिटीज़ में जो मिडिल क्लास पीपल हैं उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे बच्चों ने जो है, जो कि गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल है, यानी जो ब्रिटिश ने बनाई हुई स्कूल है, ब्रिटिश कंट्रोल स्कूल है, वहाँ पे जाना जो है, मतलब स्कूल जाना बंद कर दिया, ठीक है। एंड कॉलेज भी जाना बंद कर दिया, स्कूल, कॉलेज, हेडमास्टर, टीचर, इन्होंने रिज़ाइन दे दिया। क्योंकि ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे मूवमेंट का नाम क्या था, नॉन कोऑपरेशन, यानी ब्रिटिश लोगों को कोऑपरेट नहीं करना है, किसी भी तरीके से कहीं पे भी इनको कोऑपरेट नहीं करना है। तो ये मोटिव था, इसलिए स्कूल में जाना बंद कर दिया बच्चों ने, स्कूल कॉलेज में, हेडमास्टर टीचर ने रिज़ाइन कर दिया। लॉयर ने जो है अपनी लीगल प्रैक्टिस यानी कोर्ट में जाना बंद कर दिया। काउंसिल के जो इलेक्शन हुए थे उस पर बाइकआउट कर दिया, यानी कोई भी इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन एक प्रोविंस था मद्रास, वहाँ के लोगों ने मना नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे एक जस्टिस पार्टी थी। वो जो पार्टी थी, द पार्टी ऑफ द नॉन ब्राह्मण, ठीक है, वेयर जस्टिस पार्टी द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण लोगों की पार्टी थी वहाँ पे। तो उनका ऐसे कहना था कि नहीं, अगर हम काउंसिल में एंट्री करेंगे तो कुछ ना कुछ पावर तो हमें मिल ही जाएंगे, समथिंग दैट यूजुअली ओनली ब्राह्मण एंड असेस, मतलब हमेशा क्या होता है कि ब्राह्मण लोगों को ही असेस मिलता है, ब्राह्मण लोगों की नंबर, मतलब सीट जो है वो जीत के आते हैं, या उनको ही पावर मिलती है। लेकिन अगर अभी ब्राह्मण लोग मना कर रहे हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करने में, मतलब सॉरी, इलेक्शन पे बाइकआउट कर रहे हैं सब लोग, तो क्यों ना हम इसमें पार्टिसिपेट कर ले, क्योंकि हमें क्या होगा, इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा, हमें एंट्री मिलेंगी काउंसिल में और हमें कुछ ना कुछ पावर मिलेंगी। इसलिए इन लोगों ने सोचा कि नहीं, ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब देखो, कुछ लोग इसको अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे थे, तो कुछ लोग जो है इसको पार्टिसिपेट कर रहे थे इसमें। तो ये बात याद रखना कि मद्रास ऐसा प्रोविंस था जहाँ पे लोगों ने बाइकआउट नहीं किया था काउंसिल के जो इलेक्शन है उस पर, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इतना दिया है। सेकंड में दिया है, इफेक्ट जो था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का इकोनॉमिक फ्रंट पे बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ इसका। फर्स्ट तो फॉरेन गुड्स पे बाइकआउट कर दिया, ठीक है, फॉरेन गुड्स जो है वो लोगों ने यूज़ करना बंद कर दिया। लिकर शॉप जो पिकेट यानी क्या होता है, यहाँ पे देखो मीनिंग दिया है, अ फॉर्म ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन और प्रोटेस्ट बाय विच पीपल ब्लॉक द एंट्रेंस टू अ शॉप फैक्ट्री, मतलब लोगों का आना ही बंद कर दिया। ओके, तो लिकर शॉप पिकेट कर दिए। एंड फॉरेन क्लोथ जो है उनको, क्लोथ बर्न इन अ ह्यूज वॉन फायर का मतलब कहते हैं बहुत बड़े पैमाने पे जो है जलाना कोई चीज़, उसको बोलते हैं वॉन फायर। तो उसमें बहुत सा बड़े पैमाने पे फॉरेन गुड्स जो है वो जलाए गए। इम्पोर्ट जो था फॉरेन क्लोथ का 1921 से 1922 के बीच में
आधे से ज़्यादा कम हो गया, ठीक है। इम्पोर्ट ऑफ द फॉरेन क्लोथ हैव बिटवीन 1921 एंड 22 इट्स वैल्यू ड्रॉपिंग फ्रॉम ₹102 करोड़ टू ₹57 करोड़। तो मतलब 1920 एंड 22 के बीच में जो है फॉरेन गुड्स का जो इम्पोर्ट था वो आधे से ज़्यादा कम हो गया। इसके वजह से उसकी प्राइस भी कम हो गई थी। मतलब पहले कोई क्लोथ जो है मतलब जो इम्पोर्ट का टोटल यहाँ पे इन्होंने वैल्यू दी है, तो 10 करोड़ का इम्पोर्ट होता था तो वो 57 पे आ गया। बहुत सारे प्लेसेस में मर्चेंट है, ट्रेडर है, इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया फॉरेन गुड्स लेने से, उसमें ट्रेडिंग करने से और पैसे देने के लिए फॉरेन ट्रेड के लिए, फाइनेंस फॉरेन ट्रेड के लिए। एज अ बाइकआउट मूवमेंट जो है बहुत बड़े पैमाने पे स्प्रेड होगी। लोगों ने जो है मतलब ये जो फॉरेन गुड्स है उनको फेंकना शुरू कर दिया और अपने कंट्री के जो ओनली मतलब इंडिया के जो क्लोथ है, जैसे खादी, हमारे कंट्री में खादी को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है। खादी जो है हमारा ओरिजिनल एक तरीके से मतलब हमारे कंट्री के बनाए हुए क्लोथ माने जाते हैं। तो खादी को यूज़ करना मतलब ओनली इंडियन क्लोथ जो है यूज़ करना शुरू कर दिया। जो प्रोडक्शन होता था इंडियन टेक्सटाइल का मिल में या हैंडलूम में, वो बढ़ गया। मतलब क्या हुआ, लोगों ने फॉरेन गुड्स जो है वो उस पर बाइकआउट कर दिया। तो हमारे कंट्री की जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ना, वो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ क्योंकि उनका प्रोडक्शन बढ़ा। क्योंकि लोग जो है अभी इंडियन गुड्स जो है वो यूज़ करना चाहते थे, फॉरेन गुड्स यूज़ नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उनका प्रोडक्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गया। तो ये तो हमने इसकी पॉजिटिव साइड देख ली कि लोगों ने कितने पार्टिसिपेट किया, क्या किया। लेकिन लास्ट पैराग्राफ में थोड़ा सा निगेटिव साइड दी है। देखो ये जो मोमेंट जो थी सिटीज में जो है स्लो डाउन होना शुरू हो गया। थोड़े समय बाद जो है ग्रेजुअली स्लो डाउन हो गया और इसके पीछे बहुत सारे रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न तो है खादी के क्लोथ जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। तो जो मतलब क्योंकि मिल्स में जो क्लोथ बनाए जाते थे वो बहुत बड़े पैमाने पे बनाए जाते थे, तो उसके कंपेयर में खादी के जो क्लोथ थे उसकी प्राइस जो थी वो बहुत ज़्यादा थी। तो पुअर पीपल जो है अफोर्ड नहीं कर पाते थे, खरीद नहीं पाते थे इसको, उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी। इसलिए तो फिर मतलब कुछ ही दिन, और हाउ देन कुड दे बाइकआउट मिल क्लोथ फॉर टू लॉन्ग। तो अगर कोई इंसान की एबिलिटी नहीं है वो क्लोथ खरीदने की, तो वो इंसान कितने दिनों तक ये मिल के क्लोथ नहीं खरीदेगा। कुछ समय बाद तो अगर उसको उसके पास कपड़े ही नहीं है तो फिर उसको तो खरीदने ही पड़ेंगे ये क्लोथ, बिकॉज खादी के क्लोथ वो खरीद नहीं सकते बिकॉज उसकी एबिलिटी नहीं है। तो इसके वजह से फिर लोगों ने धीरे धीरे जो है वो मिल के क्लोथ जो खरीदना शुरू कर दिया। सेम थिंग जो हुई बाइकआउट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पे, जो इन्होंने एक तरीके से बाइकआउट किया था। जैसे इन्होंने कोर्ट में जाना बंद कर दिया था, स्कूल कॉलेज में जाना बंद कर दिया था, तो सेम थिंग यहाँ पे भी हुई। वहाँ पे क्या हुआ, लोगों ने धीरे धीरे जाना शुरू कर दिया। तो मतलब सिमिलरली जो है फिर लोगों को लगा कि नहीं, हम कितने दिन खाली बैठेंगे, अगर जॉब ही नहीं रहेंगे तो फिर क्या करेंगे, इनकम सोर्स नहीं आएगा तो फिर लाइफ कैसे चलेंगी। तो लोगों ने धीरे धीरे ये जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन पे जो बाइकआउट किया था तो वो उसको भी ज्वाइन कर देना शुरू कर दिया। फॉर द मोमेंट टू बी सक्सेसफुल अल्टरनेटिव है, देखो अगर मोमेंट को सक्सेसफुल करना था ना, थोड़ा सा प्लान करना चाहिए था। पहले हमारे कंट्री में इंडियन इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए थे, जैसे कि हमारे इंडिया के इंडियन गवर्नमेंट के स्कूल होने चाहिए थे, कॉलेजेस होने चाहिए थे। तो अगर ऐसी चीज़ें होती, हमारे खुद के कोर्ट होने चाहिए थे, अगर ऐसी चीज़ें इंडियन इंस्टीट्यूट होते अल्टरनेटिव, अगर मतलब ये जो ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन है इसको अल्टरनेटिव अगर हमारे इंडियन इंस्टीट्यूशन होते, अगर हमने ये सेटअप किए होते तो ये जो मूवमेंट है मतलब सक्सेसफुल हो पाती। लेकिन अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन थे ही नहीं, तो लोग कितने दिन तक बैठेंगे खाली। So for the movement to be successful, alternative Indian institution had to be set up so that they could be used in place of the British one. And this were slow. So इसके वजह से ये जो movement है वो slow down होना शुरू हो गया। सो स्टूडेंट एंड टीचर जो है उन्होंने भी ही एक तरीके से ट्रिकलिंग का मतलब क्या है, कहीं कहीं पे स्लोली जाना शुरू कर, तो इन्होंने भी आराम से बैक टू द गवर्नमेंट स्कूल जाना शुरू कर दिया। लॉयर ने जो है अपनी प्रैक्टिस जो है वो शुरू कर दी। मतलब देखो जब ये मोमेंट स्टार्ट हुई थी तब लोगों ने इस मोमेंट में बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छी तरीके से इस मोमेंट को आगे ले जाने के बारे में सोचा। लेकिन जब कुछ दिनों बाद जो है लोगों को समझ में आया कि नहीं, अगर हम ये इंस्टीट्यूशन में जाना बंद कर देंगे या ये एक्सपेंसिव चीज़ें हो रही थी क्लोथ्स, तो लोग जो है स्पेशली प्रॉब्लम ये हुआ कि लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो इसके वजह से ये जो मूवमेंट है वो स्लो डाउन होना शुरू हो गया। मतलब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जिस इस तरीके से बहुत अच्छे से ज्वाइन की थी, वो उसका पर्पज़ जो है वो पूरी तरीके से मतलब
फॉलो नहीं हो पाया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ऑसम डे।